लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल कैसा प्रदर्शन कर सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं 2 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, उस दावे में कोई दम भी है कि 3 सीटें कुरुक्षेत्र, सिरसा और गुरुग्राम, यहां पर इनेलो मुकाबले को तिकोना भी कर सकती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का क्या रोल रहने वाला है। सीधे सीधे आपके साथ एक सवाल पर हूं, आपसे पूछूंगा भी और आपको बताऊंगा भी कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल क्या करने वाली है, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की क्या भूमिका रह सकती है और लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल कैसा प्रदर्शन कर सकती है। अभी हाल ही में अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के सुप्रीमो हैं, उनका एक बयान चल रहा था। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हरियाणा में अब की बार हम कम से कम 2 लोकसभा की सीटें जीत जाएंगे और इसके साथ साथ ही अभय सिंह चौटाला ये भी कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में लोकसभा चुनाव में अन्य सीटों पर भी उनको सम्मानजनक स्थिति में वोट मिलेंगे। बड़ा सवाल भी यही है और आज का जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा की राजनीति में और खासकर इनेलो को लेकर, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की कभी सबसे अधिक प्रभावशाली पार्टी रही है। भले ही सत्ता में रही हो या सत्ता से बाहर रही हो, लेकिन इनेलो को कभी कोई दरकिनार नहीं कर सकता था। राजनीतिक चर्चाओं के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को हमेशा प्राथमिकता से लिया जाता था, लेकिन 2018 के बाद वो दौर आया कि जब इंडियन नेशनल लोकदल के, अब मैं ये कहूँ सीधा सीधा कि बुरे दिन शुरू हो गए। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तमाम प्रकार के अवरोध बन गए और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां बन गई। कई प्रकार की परीक्षाएं उनके सामने रही। 2018 के अंत आते आते इंडियन नेशनल लोकदल 2 हिस्सों में बट गया। चौधरी देवीलाल का परिवार 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ इनेलो रह गई और एक तरफ जननायक जनता पार्टी हो गई। नई नवेली जननायक जनता पार्टी तो सत्ता की भागीदार हो गई 10 सीटें लेकर, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल मात्र 4% वोट लेकर के केवल 1 सीट पर सिमट गई पूरे हरियाणा के अंदर। अभय सिंह चौटाला अकेले चुनाव जीत पाए। 1-2 सीटें और छोड़ दे जहाँ उनकी सम्मानजनक वोट थी, बाकी जगह पर स्थिति कुछ ऐसी बनी कि जिसका बयां करना भी मुश्किल है। कई सीटों पर तो इंडियन नेशनल लोकदल को जो वोट मिले वो 4 अंकों में भी नहीं मिल पाए। लेकिन अब एक बार इनेलो फिर संभल चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने जो परिवर्तन पदयात्रा की उसके बाद माने तो उन्होंने काफ़ी हद तक जनता को अपने प्रति, जो देवीलाल जी की विचारधारा के लोग हैं, उनको तो प्रभावित किया है। और अब मैं आपके साथ उसी बात पर आ रहा हूं कि जिसमें इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि 2 सीट जीतेंगे। तो बात करूंगा आपसे उसी बात पर कि कितना दम है इनेलो नेता के इस दावे में, और दूसरा वो कह रहे हैं कि हम वोट ठीक ठाक लेंगे, तो कितना दम है उस बात में। और तीसरा कि 2024 में क्या इनेलो का शुभ हो सकता है। सबसे पहले बात वही कि क्या इनेलो सीट 2 ले सकती है। और उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि क्या हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का कोई गठबंधन हो सकता है। बड़ी चर्चाएं थी, लोगों में चर्चाएं रहती हैं, राजनीतिक लोग करते हैं, मैंने भी आपसे कई बार की कि इंडियन नेशनल लोकदल भी क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। हालांकि आज तक उस पर ना तो कोई अभय सिंह चौटाला ने कुछ बोला और ना ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, और खासकर इंडिया गठबंधन के नेताओं में कांग्रेस पार्टी के नेता। ये बात तो ठीक है कि हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हैं, जो और इनेलो के नेता हैं, इनमें तो आपस में 36 का आंकड़ा है। लेकिन अभय सिंह चौटाला कई बार एक बात कहते रहे हैं पहले कि अगर गठबंधन होगा तो फिर हरियाणा के नेताओं से पूछकर नहीं होगा। अभय सिंह चौटाला कई बार कहते रहे कि अगर गठबंधन होगा तो फिर पार्टियों का आला कमान तय करेगा, यानी कि जो कांग्रेस का आला कमान है और इनेलो का जो आला कमान है वो तय करेगा कि दोनों मिलें और इनेलो की भूमिका अगर मिलें तो क्या रहे फिर। लेकिन जो लगता है आज के जो हालात दिखते हैं, इनमें बहुत कम चांस लगते हैं कि इनेलो इंडिया गठबंधन का भागीदार, हिस्सेदार हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से आज नज़र आ रहा है कि कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को काफ़ी हद तक फ्री हैंड किया हुआ है, और दूसरी तरफ इनेलो के नेताओं का हुड्डा साहब के साथ 36 का आंकड़ा है। ये आप देखते भी हैं, समझते भी हैं, सुनते भी हैं, सभी कुछ सबको पता है।
भले ही चौधरी नफे सिंह राठी की जो हत्या की गई उसमें तमाम पार्टियां साथ थी, लेकिन उसमें तो साथ जननायक जनता पार्टी के लोग भी उनके निवास पर गए। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के नेताओं ने बयान बड़े आगे आकर के दिए, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हों और चाहे भूपेंद्र हुड्डा हों। लेकिन एक बात और कही जा सकती है कि जब दुख की घड़ी होती है तो सब लोग साथ हुआ करते हैं। खैर, सबसे पहली बात तो क्या इनेलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगा, जिसकी संभावनाएं बहुत अब इस समय धूमिल हो गई हैं। लेकिन अगर होगा तो फिर तो आप मान लेना कि हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा कमाल होगा और हरियाणा के अंदर जो चुनावी मुकाबले होंगे इंडिया और एनडीए के बहुत मजबूत मुकाबले होंगे। लेकिन अगर ये नहीं होगा और इंडियन नेशनल लोकदल का अगर बहुजन समाज पार्टी से समझौता हो जाता है, तब भी आप मान के चलिएगा कि 4-5 सीटों पर जो इनेलो बसपा का गठबंधन होगा, आप मान लेना कि वो तिकोनिया मुकाबला बना देगा, मुकाबले को तिकोना कर देगा। एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया और एक तरफ इनेलो बसपा अगर मिल जाते हैं तो। और तीसरी बात, अगर इंडियन नेशनल लोकदल को अपने बूते ही मैदान में उतरना पड़ता है तब क्या होगा? तो मैंने आपको अपने एक वीडियो में पहले बताया था। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि 2 सीटें तो हम जीतेंगे, और मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कहा था कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल कुछ कमाल कर सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव के मुकाबले को तिकोना कर सकता है। तो आपको मैंने बताया था, हालांकि उसमें मुझसे वीडियो में गलती हुई थी कि चुनाव तो अर्जुन चौटाला लड़े थे, लेकिन मैं करण चौटाला बोल गया था उसमें गलती से। तो अगर अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ते हैं या अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ते हैं या करण चौटाला चुनाव लड़ते हैं, मतलब एक ही है कि ओम प्रकाश चौटाला परिवार का कोई नुमाइंदा, इनेलो का कोई नुमाइंदा कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ता है, तो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि वो मुकाबले को तिकोना कर देगा। और आज फिर आपको उस बात को दोहरा रहा हूं मैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इनेलो का नेता मुकाबले को तिकोना कर देगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा मान लें कि जो इंडिया गठबंधन से तो आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता हो गए, और भारतीय जनता पार्टी से भी यहां पर आप कंफर्म मान लीजिए, वैसे तो नायब सिंह सैनी जी का नाम है, लेकिन भाजपा करेगी क्या, ये भाजपा के बड़े बड़े 2-3 नेताओं को ही पता है। ज़्यादा पता होगा तो सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास पूरी जानकारी होगी क्या कर रहे हैं, बाकी तो इसके अलावा कोई जानता नहीं कि किसको टिकट मिल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि कुरुक्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी भी नॉन जाट होगा, और उस स्थिति में इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी जो जाट नेता, जो चौटाला परिवार का प्रतिनिधि होगा, हालांकि पूरे देश में परिवार की राजनीति वाली बात बहुत चल पड़ी है, अगले वीडियो में आपसे किसी में वो पूरी बात कर रखेंगे परिवार वाली बात भी, लेकिन अभी तो चौटाला परिवार की मैं आपसे बात कर रहा हूं। और मान लीजिए आप कि चौटाला परिवार कुरुक्षेत्र लोकसभा में मजबूत टक्कर देगा। 5 लाख के आसपास जाट वोट और 1.5 लाख के आसपास लगभग जट सिख वोट, ये सब मिलकर के फिर पंजाब का साथ में फैक्टर मिला करके, और अगर कहीं बीएसपी भी साथ आ गई तो फिर कन्फर्म मान लीजिए कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट इंडियन नेशनल लोकदल की जीत वाली सीटों में भी जा सकती है, जो मैंने आपको पहले कहा कि जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं जीत सकते हैं। दूसरी सीट अगर अभय सिंह चौटाला जो कहते हैं कि जीत सकते हैं, 2 सीटें जीतेंगे, तो दूसरी सीट आप कुछ ना कुछ तो सिरसा को भी मान सकते हैं। सिरसा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल और चौटाला परिवार, चाहे वो दुष्यंत अजय वाला परिवार हो और चाहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का अभय सिंह चौटाला का वाला जो मसला हो, ये जरूर है कि सिरसा के अंदर इस परिवार का पूरा असर है। और अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से कड़ी संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप माने तो चरणजीत सिंह रोड़ी यहाँ से पहले सांसद भी रहे हैं। सिरसा के अंदर भी इनेलो बहुत अच्छे मुकाबले में भी आ सकती है उस स्थिति में, जबकि अगर कांग्रेस से कुमारी सैलजा होती है या कोई और होता है, बीजेपी से सुनीता दुग्गल होती है या कोई और होता है, तो इन दोनों के मुकाबले में तो इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी अगर सुनीता सैलजा, तो फिर भी आप मान लेना कि मजबूत रहेगा। तो दूसरी सीट सिरसा की लोकसभा सीट है जहां सशक्त मुकाबला करेंगे। तीसरी सीट में आपको और बता दूं कि जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी बड़े मुकाबले में आ सकता है, उसको आप नोट करें, वो गुरुग्राम की लोकसभा भी हो सकती है। गुरुग्राम लोकसभा के अंदर 4 विधानसभा सीटें आप माने तो गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीट, गुरुग्राम लोकसभा में 4 विधानसभा सीटें जो, जिनमें से 3 तो नूंह जिले की हैं, नूंह, फिरोजपुर, झिरका और पुनाना, और चौथी सीट सोहना। इन चारों सीटों पर जो मेव मुस्लिम मतदाता हैं, लगभग 7 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं,
वो मतदाता एक तरफ से इकट्ठा होकर मतदान करेगा। और इस एरिया के अंदर, इन मतदाताओं के अंदर पिछले समय में इंडियन नेशनल लोकदल का रुतबा बढ़ा है। अब अभी 10 तारीख को जो सोहना से बीएसपी के प्रत्याशी थे पहले जावेद, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने जा रहे हैं। अगर वो भी शामिल हो जाएंगे तो जावेद के लिए भी कहा जाता है कि उनका अपना भी वोट बैंक ठीक ठाक है। और इस स्थिति में अगर कांग्रेस का प्रत्याशी कोई अहीर प्रत्याशी होगा, राव दान सिंह की चर्चाएं, हालांकि एक वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा था कि आफ्ताब अहमद भी दावा कर सकते हैं, नूह के विधायक, कांग्रेस विधायक नूह के। और दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं वो तो आप मान लीजिए कि राव इंदरजीत सिंह और या उनकी पसंद राव इंदरजीत ही प्रत्याशी होंगे। वैसे तो दोनों अहीर कैंडिडेट हो गए। अगर इनेलो ने किसी मेव नेता को उतार दिया, इंडियन नेशनल लोकदल से कोई प्रभावशाली मेव कैंडिडेट आ गया, याद रखिएगा आजकल जाकिर हुसैन भी खामोश हैं बिल्कुल, जो बीजेपी में हैं। तो अगर कोई मेव प्रत्याशी आ गया और उसको कुछ जाट मतदाताओं ने सपोर्ट कर दिया, तो फिर यहां भी मुकाबला तिकोनीय भी हो सकता है। और अगर ये कहें कि इस स्थिति में अगर मेव प्रत्याशी आ गया इनेलो का कोई प्रभावशाली, तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि मुख्य मुकाबले में इनेलो और बीजेपी आ सकती हैं। और जो बाकी सीटों पर जो उनकी भूमिका रहेगी उसके बारे में तो क्या बताया जा सकता है कि अगर इनेलो का बसपा से गठबंधन होता है तो क्या होगा, और गठबंधन नहीं होता है तो क्या होगा। लेकिन इन 3 सीटों पर आप मान लेना कि इनेलो मुकाबले में आ सकती है। और उसके बाद वही बात कि अगर इन 3 सीटों पर मुकाबले में आती है, अच्छे ठीक ठाक वोट ले लेती है, और अगर 1-2 सीटें, एक आधी सीट कोई इनेलो जीत भी जाती है आज के इस हालात में, जबकि राम लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है, उस स्थिति में अगर इनेलो ने अपने बूते कोई सीट जीत ली तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा में भी प्रभाव बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं 2 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, उस दावे में कोई दम भी है? और आपको क्या लगता है जो हमने बताया जो आपको कि 3 सीटें कुरुक्षेत्र, सिरसा और गुरुग्राम, यहाँ पर इनेलो मुकाबले को तिकोना भी कर सकती है? और तीसरे वही सवाल कि आने वाले समय में क्या चौधरी देवीलाल की विचारधारा वाला वोटर जो जननायक जनता पार्टी में चला गया था, क्या वो इनेलो की तरफ शिफ्ट हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।